नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए 2024 वृषभ राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। नौकरी, व्यापार, संतान, वित्तीय स्थिति, इस सब के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है, वृषभ राशि के जातकों को इस वर्ष शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति इनके द्वादश भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का द्वादश भाव में होने से धर्म कर्म के मामलों में काफ़ी खर्च के योग बनने वाले हैं और इसलिए आपको संभल कर धन का खर्च करना पड़ेगा ताकि आपको आर्थिक स्थिति का कोई बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन इस राशि फल के अनुसार दोस्तों 1 मई को देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी ही राशि में होने से इन समस्याओं में आपको कमी आएगी। देखा जाए वहीं भी दोस्तों तो शनिदेव का गोचर पूरे वर्ष आपके दशम भाव में होने से आप बहुत ही ज़्यादा कर्मठी रहेंगे और शनि आपके भाग्येश हैं और कर्मेश भी हैं दोस्तों। इसलिए शनि का यह प्रभाव आपके करियर में अच्छी उन्नति और वृद्धि लेकर आएगा। इसमें सबसे मजे की बात दोस्तों जो है आपके लिए कि राहु की स्थिति वर्ष की शुरुआत से अंत तक आपके एकादश भाव में रहेगी। यह आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति होगी क्योंकि यहाँ स्थित होकर राहुदेव आपकी सभी इच्छाओं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आपको सामाजिक तौर पर सक्रिय बनाएंगे, आपके दोस्तों की संख्या में वृद्धि होगी, आप सामाजिक क्षेत्र में भी आपके सामाजिक क्षेत्र में उठापटक बनी रहेगी तथा आपको धन का लाभ भी होगा। दोस्तों, बात की जाए वृषभ राशि वालों का प्रेम राशि फल, तो यह वर्ष वृषभ राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। वर्ष की शुरुआत से ही देखा जाए तो केतु महाराज आपके पंचम भाव में बैठेंगे। केतु, जैसा कि हम आपको विदित है, केतु एक विच्छेदनकारी ग्रह होने के कारण रिश्तों में बार बार तनाव बढ़ाएगा, एक दूसरे को समझने में समस्या आएगी, जिससे आपकी प्रेम का जो डोर है वह कुछ नाजुक होगी। यदि समय रहते हुए आप नहीं समझेंगे तो कहीं न कहीं इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बात करें दोस्तों वृषभ राशि वालों के कैरियर राशि फल का, तो कैरियर के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों यह वर्ष कैरियर में सुखद और आशाजनक परिणामों की प्राप्ति होगी। आपकी राशि से दशम भाव में नवमेश और दशमेश शनि की उपस्थिति आपको मजबूत बनाएगी। आप अपनी नौकरी में अपना सर्वस्व लगाकर मेहनत करेंगे और यह मेहनत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगी। देखा जाए दोस्तों आपका काम चारों ओर प्रशंसा अर्जित करेगा और आप अपनी नौकरी के लेकर बहुत ही ज़्यादा संजीदा रहेंगे और जी लगाकर काम करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि आपको पदोन्नत मिलेगी और बहुत अच्छा खासा आपको उसका इनाम भी मिल सकता है। शिक्षा के अनुसार से दोस्तों देखा जाए तो यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता की कमी लाएगा, जिससे शिक्षा में कुछ समस्याएं आएंगी। तो वही केतु महाराज की पंचम भाव में उपस्थिति आपको गूढ़ विषयों में महारत हासिल करने में मदद करेगी। जैसे यदि आप ज्योतिष सीखते हैं, ऑकल्ट साइंस का नॉलेज रखते हैं या तो किसी ऐसे छिपे हुए का शास्त्रों का शोध करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा उसमें लाभ देखने को मिलेगा। यह वर्ष वित्त के अनुसार देखा जाए दोस्तों यह वर्ष निश्चित परिणाम देगा आपको। जहां एक तरफ राहु की उपस्थिति आपको एकादश भाव में होने से आपको अच्छे वित्तीय फायदों का योग बनेगा और आपको समय समय पर मिलने वाले वित्तीय लाभ आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक बनेंगे, जिससे आप अपनी नई नई योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे और धन का निवेश करने के बारे में भी विचार कर पाएंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए दोस्तों तो वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में उपस्थित होने से नवमेश और दशमेश शनिदेव जी की दृष्टि होने से आपके खर्चों में भी अच्छी खासी वृद्धि होगी, लेकिन कुछ खर्चे पक्के बने रहने की उम्मीद भी है। हालांकि वर्ष की शुरुआत में मंगल के अष्टम भाव में होने से कुछ गुप्त धन की प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। पारिवारिक की बात की जाए दोस्तों वृषभ राशि वालों के परिवार में साथ में जो है बहुत ही अच्छा खासा मेलजोल देखने को मिल सकता है। वर्ष की शुरुआत में देखा जाए तो आपके पिताजी से अच्छे संबंधों का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन माताजी और पिताजी दोनों के स्वास्थ्य को कुछ कमजोर रहने की संभावना है, इसलिए आपको उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद संतान की बात की जाए दोस्तों संतान राशिफल के अनुसार देखा जाए तो आप और आपकी संतान के मध्य थोड़ा सा तनाव समय पर बढ़ सकता है, इसलिए संतान को आप समझने का प्रयास करें। विवाह राशिफल की बात की जाए दोस्तों तो वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। यह वर्ष की शुरुआत में ही शुक्र और बुध आपके सप्तम भाव में रहकर आपके जीवन साथी को प्रेम पूर्ण बनाएंगे। आप और आपके जीवन साथी के बीच दाम्पत्य जीवन में प्रेम की बढ़ोतरी होगा। व्यापार के अनुसार देखा जाए दोस्तों यह राशिफल
तो व्यापार के लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। शुक्र और बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो द्वादश भाव में बृहस्पति की उपस्थिति होगी। शनि दशम में और राहु एकादश भाव में होकर व्यापार में आपको बहुत ही अच्छी स्थिति बनाकर रखेंगे। आपके व्यापार में आपको अपने व्यावसायिक साझेदार का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। वहीं भी आपको कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार को आगे बढ़ाने में पूरी रुचि दिखाएंगे और आपके सम्मिलित प्रयास से आपका व्यापार उन्नति करेगा। संपत्ति और वाहन के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो यह वर्ष किसी भी तरह का वाहन खरीदने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य का मंगल के साथ अष्टम भाव में होना समस्या दिखा रहा है। यदि ऐसे में आप कोई वाहन खरीद लेते हैं तो वह दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। बात की जाए धन और धन के लाभ की दोस्तों तो यह वर्ष धन के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। वर्ष की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में रहकर खर्चे करवाएंगे। यह खर्चे धार्मिक और महत्वपूर्ण कामों पर होंगे, इसलिए आवश्यक होंगे और आपको करने भी पड़ेंगे, लेकिन आपके आर्थिक बोझ को बढ़ाने वाले होंगे। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो शनि दशम भाव से द्वादश भाव पर दृष्टि होना और एकादश भाव में राहु की उपस्थिति आपको आर्थिक तौर पर धन लाभ प्रदान करते रहेंगे। इससे आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए दोस्तों तो यह वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के लिए कमजोर रहने की संभावना है। पंचम भाव में केतु, द्वादश भाव में बृहस्पति और अष्टम भाव में मंगल और सूर्य की उपस्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कही जा सकती है। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव का 18 जनवरी से 12 फरवरी तक अष्टम भाव में जाना स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि करवा सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके भाग्य अंक की बात की जाए दोस्तों तो 2 और 7 आपके काफ़ी जो भाग्यशाली अंक हैं 2 और 7 हैं। दोस्तों इस वर्ष अगर आप जो कोई काम करते हैं 2 और 7 का विशेष ध्यान रखें और इस वर्ष में आपको अपने राशिफल का अच्छा परिणाम लेना है तो आपको छोटी कन्याओं को चरण छूकर प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। गौ माता को हरा चारा और गेहूं का आटा खिलाना चाहिए और श्री महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं यह छोटी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।